हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो रिसेंटली मुझे एक बंदे ने रीच आउट किया टॉपमिट पे। वो बंदे का अराउंड 12 साल का एक्सपीरियंस है। गुड़गांव में काम करता है और वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में है। तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी वही है जिसने अपनी पॉलिसी चेंज की है। तो समझने वाले समझ गए होंगे कि भाई कौन सी कंपनी है। ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई देखो, मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 6 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट में कुछ रैंप डाउन हुआ है। तो उसके लिए मैं बेंच पे आ गया हूँ। एचआर ने उसको बोला कि एज पर द पॉलिसी हमें तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, बट तुम एक लॉयल एम्प्लॉय हो, 6 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड, रेटिंग, बैंड्स बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए हम तुम्हें एक लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है उसी सेल की ओपनिंग चेन्नई में है, और हम चाहते हैं कि तुम चेन्नई ट्रांसफर कर लो। और तुम्हारे पास 1.5 महीना है तुम्हें चेन्नई ट्रांसफर देना। वो बंदा बोला कि मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं गुड़गांव में वेल सेटल्ड हूँ, मैंने अपना फ्लैट लिया हुआ है, ईएमआई चल रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है वर्किंग, तो मैं कैसे जा सकता हूँ ऑल ऑफ अ सडन 45 दिन के अंदर मैं ऐसे थोड़ी जा सकता। तो उसने एचआर को बोला कि देखो, मैं चेन्नई तो नहीं जा सकता, अगर कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है नोएडा वगैरह में तो मैं जा सकता हूँ, मैं अप डाउन कर लूंगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे, मैं कुछ भी करके हैंडल कर लूंगा। मेरे को चाहे सुबह 6 बजे जाना हो, रात को 11 बजे आना हो, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं चेन्नई नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने घर क्यों छोड़ के जाऊँ। मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे सेटल किया है, मेरे ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, मेरी फैमिली रहती है हरियाणा में, मुझे वीकेंड पे जाना होता है, मेरे पेरेंट्स ओल्ड है, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो आप देख रहे हो, मतलब कंपनीज भी कितनी शानी हो गई हैं कि वो बंदे को ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालते हैं कि बंदे के पास रेसिग्नेशन करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना हो। गुड़गांव वाले बंदे को बोल दो कि तुम चेन्नई जाओ, चेन्नई वाले को बोल दो तुम गुड़गांव आओ, ऐसा तो बंदा कर ही नहीं सकता, राइट। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकाला तो उसको टेढ़ी उंगली कर दी, है ना, कि बंदे को मतलब ऐसे सिचुएशन में डाल दो कि वो रिजाइन कर ही दे। तो अब वो बंदे ने मेरे को रीच आउट किया, कहता कि मेरे को अब तो चेंज करनी होगी, मेरे पास 45 दिन है, तो मैं क्या करूं बताओ ऐसे। मतलब उसने मेरे से पूछा था कि जावा स्प्रिंग बूट के मॉक इंटरव्यूज के लिए, और मुझे क्या कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, क्या मार्केट में चल रहा है, क्लाउड, माइक्रो सर्विसेज, क्या क्या, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो उसने मेरे को ये सब बताया। तो मैंने उसको सजेशन दी कि भाई देख, तू एचआर को बोल कि मैं वो प्रोजेक्ट ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को 3 से 4 महीने चाहिए। मेरे को 3-4 महीने के अंदर पूरा सेटल करना होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं उनको हैंडल करने हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, वाइफ की वर्किंग है। चलो, मेरी वाइफ का जो कंपनी में काम कर रही है वो चेन्नई में भी है, समहाउ हैंडल हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी मेरे को फ्लैट ढूंढना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे को 3-4 महीने चाहिए। उसको मैंने बोला कि उन 3-4 महीनों में तू ढूंढता रहे, जॉब ढूंढता रहे, कहीं ना कहीं लग जाएगी, जैसे ही जॉब मिले कट लियो यहाँ से। तो मतलब क्या है, कंपनीज कितनी शानी हो गई है कि एचआर कितने शाने हुए हैं कि भाई बंदे को ऐसे सिचुएशन में डाल दो कि बंदा रिजाइन ही कर दे, उसके बाद कुछ ऑप्शन ही ना हो। तो अगर आप उस बंदे की सिचुएशन में होते, सेम सिचुएशन में, तो क्या करते, या आपके किसी फ्रेंड या नोन में ऐसा कुछ हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बता। थैंक यू।